क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ पक्के दोस्त बनकर पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं? मतलब दिल के किसी कोने में वो एक दूसरे को चाहते भी हैं, एक ही बेड पर सोते भी हैं, पर कभी लाइन क्रॉस नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी वो प्यारी सी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 की 15 जुलाई से। ये ब्रिटेन का सेंट स्वीडन डे भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस दिन बारिश हुई तो अगले 40 दिन तक पानी बरसेगा और अगर धूप खिली तो मौसम सुहाना रहेगा, बिल्कुल इन दोनों की लाइफ की तरह। कॉलेज का ग्रेजुएशन डे है, सब लड़के लड़कियां दारू पीकर पार्टी कर रहे हैं। हमारा हीरो डेक्स्टर, जो पैदाइशी अमीर है, हैंडसम है और हर रोज नई लड़की पटाने में माहिर है, उसकी नजर पड़ती है सीधी साधी मिडिल क्लास पर पढ़ाकू एमा पर। दोनों के दोस्त तो रात में इंटीमेट होने निकल जाते हैं और ये दोनों अकेले रह जाते हैं। डेक्स्टर एमा को जानता तक नहीं था, पर वो रात में फ्लर्ट करके उसके घर पहुंच जाता है। दोनों बेड पर आते हैं, किस भी करते हैं, पर एमा कहती है कि भाई मुझे पहले फ्रेश होने दो। जब तक वो बाथरूम से आती है तब तक सुबह हो जाती है और डेक्स्टर जाने के लिए कपड़े पहन रहा होता है। एमा थोड़ी नर्वस और उदास हो जाती है तो डेक्स्टर बात संभालते हुए कहता है कि अरे मुझे लगा सुबह हो गई इसीलिए मैं जा रहा था, तुम कहो तो रुक जाता हूँ। एमा हंसकर कहती है कि वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं है। जब भी किसी के क्लोज आती हैं तो या तो रोने लगती हैं या हंसने लगती है। वो डेक्स्टर के साथ सिर्फ सुकून से लेटना चाहती है। दोनों गले मिलते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और यहीं से उनकी इस अजीब पवित्र दोस्ती की शुरुआत होती है। अगले साल 1989 में डेक्स्टर एमा का सामान नए घर में शिफ्ट कराने में मदद करता है। डेक्स्टर दुनिया घूमने के लिए इंडिया जाने वाला होता है और दोनों वादा करते हैं कि लेटर्स के जरिए एक दूसरे के टच में रहेंगे। डेक्स्टर उसे समझाता है कि अपने फ्यूचर की ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। साल 1990 और 1991 आते आते एमा लंदन आ जाती है एक बड़ी राइटर बनने का सपना लेकर। पर भाई हकीकत बहुत कड़वी होती है। पेट पालने और बिल भरने के लिए उसे एक घटिया से कैफे में वेटर की नौकरी करनी पड़ती है, जहां हर तरफ तेल और धुआं होता है। वहां उसका एक कलीग है इयान, जो खुद एक फ्लॉप स्टैंड अप कॉमेडियन है और एमा को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर पेरिस में ऐश कर रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है और उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ चुकी है। एमा जब भी उदास होती डेक्स्टर को फोन मिलाती, पर हर बार जब वो अपने दिल की बात कहने वाली होती साले फोन की बैटरी ही खत्म हो जाती। डेक्स्टर जब लंदन आता है तो वो बदल चुका होता है। वो टीवी का एक बड़ा लेट नाइट शो होस्ट करने लगता है। उसके पास पैसा, शोहरत और घमंड सब आ जाता है। साल 1992 में दोनों छुट्टियां मनाने एक बीच पर जाते हैं, पर एमा पहले ही कुछ कड़े नियम बना देती है कि हम एक बेड पर नहीं सोएंगे, नंगे होकर स्विमिंग नहीं करेंगे और तुम फालतू लड़कियों को नहीं ताड़ोगे। डेक्स्टर मान तो जाता है, पर जब वो एमा को सनस्क्रीन लगाते देखता है तो उसका दिल डोल जाता है। रात को दारू पीने के बाद सारे नियम टूट जाते हैं। दोनों पूल में नंगे होकर उतरते हैं। एमा इमोशनल होकर बताती है कि कॉलेज के दिनों में वो डेक्स्टर को कितना चाहती थी, उसके लिए कविताएं लिखती थी, पर जब उसे पता चला कि डेक्स्टर कितना बड़ा ठरकी है तो उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। डेक्स्टर कहता है कि मैं भी हमारे बारे में सोचता हूं, पर हम दोनों को लाइफ में अलग चीजें चाहिए। तभी कुछ चोर डेक्स्टर के कपड़े चुरा ले जाते हैं और वो रोमांटिक माहौल वहीं मजाक में बदल जाता है। दोनों चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। साल 1993, 1994 और 1995 के बीच डेक्स्टर की लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी मां को कैंसर हो जाता है। डेक्स्टर अपनी मां से मिलने जाता है, पर वो इतना नशे में और बिखरा हुआ होता है कि उसकी मां उसके इस चमक धमक वाले करियर से खुश नहीं होती। वो मरते मरते कहती हैं कि मुझे पता है तू कामयाब है, पर तू एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा। मां की मौत के बाद डेक्स्टर का बाप उसे डांटकर घर से भगा देता है कि आइंदा इस हालत में यहां मत आना। टूटे हुए दिल के साथ डेक्स्टर एमा को फोन करता है, पर एमा उस वक्त इयान के साथ अपनी पहली डेट पर जा रही होती है। एमा अब इयान के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और एक स्कूल टीचर बन जाती है, पर उसके दिल में अब भी डेक्स्टर ही बसा था। वो इयान के जोक्स पर सिर्फ दिखावे के लिए हंसती थी। उधर डेक्स्टर का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। उसके शो को टीवी का सबसे घटिया शो घोषित कर दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। साल 1996 में ये दोनों पूरे 3 साल बाद एक रेस्टोरेंट में डिनर पर मिलते हैं, पर यहाँ आकर डेक्स्टर बहुत बदतमीजी करता है। वो हर 10 मिनट में कोकेन स्नॉट करने और दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने वॉशरूम भागता है। हद तो तब हो जाती है जब वो एमा के टीचर वाले जॉब का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
ये बात एमा के दिल पर तीर की तरह लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका वो पुराना प्यारा दोस्त अब एक मतलबी और घमंडी इंसान बन चुका है। एमा रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भागती है। डेक्स्टर पीछे आता है तो एमा उसे कसकर गले लगाती है और रोते हुए एक ऐसी बात कहती है जो हिला कर रख देती है। आई लव यू डेक्स, आई लव यू सो मच, पर मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो तुम अब बन चुके हो। और वो हमेशा के लिए डेक्स्टर को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद साल 1998 और 1999 में एमा इयान से भी ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि इयान को उसकी पर्सनल डायरी से पता चल जाता है कि एमा आज भी डेक्स्टर की लिखी कविताओं से प्यार करती है। एमा खुद को पूरी तरह लिखने में झोंक देती है और एक कामयाब राइटर बन जाती है।